So hello everyone, in this video we are going to discuss about the super antigens. So super antigens viral और bacterial proteins होते हैं that bind to the variable domain of beta of the T receptor and to the alpha chain of the class 2 MHC molecule outside the peptide binding groove. सो अब हम देख लेते हैं नॉर्मल एंटीजन और सुपर एंटीजन में क्या फ़र्क होता है. तो यहाँ पे अपने पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है और टी सेल है. टी सेल के पास टी सेल रिसेप्टर है और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास क्या है, दैट इज़ हैविंग द MHC2 रिसेप्टर. सो दोनों के बीच में जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उसने क्या कर रखा है, एंटीजन को प्रेजेंट कर रखा है ऑन द MHC2 रिसेप्टर विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द टी सेल रिसेप्टर. नाउ जो टी सेल रिसेप्टर है वहाँ पे अब ये तो नॉर्मल एंटीजन इस तरीके से बाइंड होता है, लेकिन जो सुपर एंटीजन होता है, सुपर एंटीजन क्या करता है कि वो वी बीटा के साथ में अटैच्ड होता है. मतलब सुपर एंटीजन की ना प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती. जैसे यहाँ पे उसने प्रोसेसिंग करके इस तरीके से उसको यहाँ पर प्रेजेंट कर रखा है, उसको प्रोसेस करके पूरा. सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल किस तरीके से प्रोसेसिंग करते हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो सुपर एंटीजन्स को प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्टली बाइंड कर देते हैं टू द लेटरल पार्ट ऑफ द MHC2 ग्रूव. तो वो डायरेक्टली यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो अपने के पास सुपर एंटीजन है, दिस वन इज़ द सुपर एंटीजन, वो डायरेक्टली क्या है, बाइंडेड है, डायरेक्टली बाइंडेड है. नाउ जो वी बीटा है, वी बीटा कैन ओनली आइडेंटिफाई द सुपर एंटीजन, नॉट वी अल्फ़ा. वी अल्फ़ा जो है यहाँ पर, वी अल्फ़ा यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, ओनली जो वी बीटा है वो रिकॉग्नाइज कर सकता है सुपर एंटीजन को. सो जैसे ही ऐसा होता है कि सुपर एंटीजन की बाइंडिंग हुई वी बीटा के साथ में, तो यहाँ पे क्या होता है, वी बीटा के साथ में जैसे ही बाइंडिंग हुई तो उसकी वजह से क्या होगा, जो टी सेल है वो एक्टिवेट हो जाएगा. टी सेल एक्टिवेट होने के बाद वो साइटोकाइन रिलीज़ करेगा, एक्सेस में साइटोकाइन रिलीज़ होगा, एंड जिसकी वजह से एक डिज़ीज़ कॉज हो जाती है जिसको कि हम टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बोलते हैं. एंड इस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के अंदर फीवर हो जाता है, हाइपरटेंशन, वॉमिट, डायरिया, कन्फ्यूजन एट्सेट्रा. सो दीज आर द सिम्टम्स फॉर द टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम. सो सुपर एंटीजन्स की अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं पैथोजन प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट एंड दे डिफेंस अगेंस्ट द होस्ट इम्यून सिस्टम. दे ट्रिक आर इम्यून सिस्टम टू कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स. दे कैन कॉज द लीथल कंडीशन एज वेल, जैसे कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम. सो सुपर एंटीजन्स आर द वायरल और द बैक्टीरियल प्रोटीन्स जो कि बाइंड करते हैं वी बीटा के साथ में. जो टी सेल रिसेप्टर है उसका जो वी बीटा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है एंड वी हैव द टी सेल रिसेप्टर. टी सेल रिसेप्टर पे अल्फ़ा है और अपने पास बीटा है. तो यहाँ पे वो क्या करता है, बीटा के साथ में, हियर इट विल बाइंड टू द बीटा, वी बीटा के साथ में वो बाइंड करता है. नाउ and the MHC2. So because of their unique binding ability, super antigens can activate large number of T cells irrespective of their antigenic specificity. तो ये large number of T cells को activate कर सकते हैं. In fact मैं आपको बता दूँ कि जो normal cells होते हैं, normal जो antigen होता है वो 0.01 से लेकर के आप कह सकते हैं 0.001% T cells को activate करता है. लेकिन जो आपके super antigens होते हैं वो 20 to 30% टी सेल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं. तो इनकी इतनी ज़्यादा एबिलिटी है, इसलिए तो उनको सुपर बोला है. सुपर मतलब कुछ ना कुछ तो सुपर पावर होगी ना इनके अंदर. दे कैन बी एक्सोजेनस, दे कैन बी इंडोजेनस, एंड उनको ना प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती. दे डोंट नीड प्रोसेसिंग बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, डायरेक्टली बाइंड कर जाते हैं. So exogenous super antigens are soluble proteins secreted by the bacteria, whereas endogenous super antigens are cell membrane proteins encoded by certain viruses that infect the mammalian cells. So super antigens mediated cross linkage of T cell receptor and MHC2 molecule, जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम में मैंने आपको दिखा दिया था किस तरीके से जो super antigen है
सुपर, देखो नॉर्मल एंटीजन क्या करता है, नॉर्मल एंटीजन ये अपना रेड वाला है, ये अपना रेड वाला जो है दैट इज़ द नॉर्मल एंटीजन, और ये जो ब्लू वाला है दैट इज़ द सुपर एंटीजन, जिसको कि प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली वो बाइंड हो जाता है. सो नाउ इट बाइंड्स टू द MHC2 एंड अ पार्ट ऑफ द वी बीटा. बाइंडिंग किस किस के बीच में हो रही है, MHC2 और वी बीटा चेन ऑफ द टी सेल रिसेप्टर. सो दैट इज़ आउटसाइड द नॉर्मल एंटीजन बाइंडिंग साइट. नॉर्मल एंटीजन बाइंडिंग साइट क्या है, बीच में, दोनों रिसेप्टर्स के बीच में, लेकिन ये बाहर की ओर बाइंड करता है. सुपर एंटीजन बाइंड कर सकता है टू ऑल द टी सेल रिसेप्टर बियरिंग अ पर्टिकुलर वी सीक्वेंस रिगार्डलेस ऑफ देयर एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी. So that's why they are known as the super antigens. So like this in this picture you can see कि जो antigen presenting cell पर MHC2 है, MHC2 receptor है, and जो T cell receptor पर V beta chain है वहाँ पर ये bind होता है super antigen. So toxic shock syndrome के क्या क्या symptoms हो सकते हैं, high fever और chills, nausea, sickness, diarrhea, rashes, headache, low blood pressure, muscle aches, इवन आपका लाइक डेथ भी हो सकती है सिवियर केसेस के अंदर. सो अगर हम बात करें कि जो हमारा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है वो कौन कॉज करता है, दैट इज़ कॉज्ड बाय द स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया. एंड ये जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, दिस बैक्टीरिया रिलीजेस सर्टेन टॉक्सिन्स. ये कुछ टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, ये कुछ टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, एंटेरोटॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं. एंड एंटेरोटॉक्सिन्स एंड द टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, ये जो एंटेरोटॉक्सिन होते हैं, एक तो डी होता है और एक सी टाइप का होता है. एंड ऑल्सो टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम टॉक्सिक 1 and 2 ये भी रिलीज़ करते हैं. एंड बोथ ऑफ दीज लाइक टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 1 and 2 both of them are the super antigen. Both of these act as the super antigens. So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.